को एम्यूलेट किया जाए जो श्रीलंका में मिलेंगी, ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बनाई जाए, कोई ऐसी है थॉट प्रोसेस? ये बिल्कुल मतलब अभी इस बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट बांग्लादेश जाना है और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़। तो वहाँ पर मोस्टली पिचेज़ आपको ऐसी मिलती हैं जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिनर्स खेलने पड़ सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी उसके बाद फिर अगर एशिया कप होता है तो वो भी दुबई में है जहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद भी हमारी 2-3 सीरीज़ होम में है। तो कोशिश करेंगे किसी एक या 2 सीरीज़ में ऐसी पिचेज़ बनाएं जो श्रीलंका में मिल सकती हैं। सलमान, आप कह रहे थे रिजल्ट मैटर नहीं करता, गेम स्टाइल परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। आप इससे पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में भी कैप्टन थे। आपको लगता है कि ये सीरीज़ उसी की एक कंटिन्यूएशन है स्टाइल वाइज, इवन तो रिजल्ट काफ़ी मुख्तलिफ है? सर एक चीज़ तो पक्की है कि जब तक मैं कैप्टन हम खेलेंगे तो ऐसे ही। मैं मतलब मुझे लगता है कि यही गोइंग फॉरवर्ड तरीका है क्रिकेट खेलने का, क्योंकि दुनिया सारी ऐसे ही खेल रही है। आपको बॉलर्स को अंडर प्रेशर करना ही करना है, और एज ए बॉलिंग यूनिट आपको बैट्समैनों को आउट करने की कोशिश करनी ही करनी है। उससे ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अगर आप बॉलर्स को अंडर प्रेशर और बैटर को अंडर प्रेशर रखेंगे तो रिजल्ट मोस्टली आपकी तरफ ही जाएंगे। और आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में भी हमने यही मतलब कोशिश की थी कि इसी वे ऑफ क्रिकेट को फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी थी जो उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो लड़के गए थे उन्होंने सीखा कि आपको फेयरलेस तो रहना है लेकिन साथ केयरलेस नहीं रहना। तो वो एक चीज़ जो है ना इस पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छी रही। सलमान, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि ये टीम आप बड़ा कॉन्फिडेंट है जिस तरीके की ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हम जैसे 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, हम सेम ही इसी टीम के साथ ही जाने वाले हैं, यही लड़के होंगे कि कुछ सीनियर्स की वापसी होगी? अब अभी वो मतलब 1 साल बाकी है उसमें, तो वो आप कह तो नहीं सकते कि यही लड़के होंगे। हाँ मोस्टली कोर यही रहेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं उनको मैक्सिमम चांस दिया जाए, और वर्ल्ड कप से पहले आपकी प्लेइंग 11 रेडी हो जिसमें काफ़ी लोग जो है वो मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हों। ये यंग साइड है और उससे पहले कम मतलब 25-30 मैचेस हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि कोर यही रहे। लेकिन जाहिर बात है कोई भी आ सकता है टीम में, और जो ये वे है वैसे खेल कर कोई भी इस टीम में आ सकता है, क्यों नहीं, मतलब सबके लिए दरवाजे तो खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सलमान भाई, अली अहमद फ्रॉम स्टार एशिया न्यूज़। सलमान भाई, मोहम्मद हारिस के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी कि गेम अवेयरनेस उनको नहीं है, लेकिन हमने आज देखा कि 100 स्कोर किया। तो बतौर कप्तान आपके साथ क्या उनकी मुशावरत हुई थी? दूसरा सवाल मेरा यह 2028 ओलंपिक्स में पहली दफ़ा क्रिकेट को ऐड किया जा रहा है, हम इस टाइम 8वें नंबर पर, तो उस हवाले से आपकी टीम के साथ क्या बात हो रही है? सर इस पूरी सीरीज़ में देखेंगे ना तो हारिस ने काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जो उसके साथ चीज़ लगाई जाती है कि वो अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता। तो इस पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे पहले मैच में 5 पे 2 आउट थे, उसके बाद उसने कैलकुलेटर रिस्क लिया और कैलकुलेटर बैटिंग की, और आज भी, जो कि मुझे मतलब काफ़ी मुझे हारिस और साइम और मतलब हसन मेरे लिए वो 3 ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे अपनी कैप्टनसी में उनको मैच विनर बनाना है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है वो 3 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए वंडर्स कर सकते हैं। और दूसरा कैसा होता, सॉरी, हाँ वो सर वो चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं कि इस प्रोसेस से हमने क्रिकेट खेलनी है, और वो एक ऐसा प्रोसेस है अगर हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो उसमें टीम जीती रहेगी, और जब टीम जीती रहेगी तो ऑटोमेटिकली सर वो जो गोल है वो भी अचीव हो जाएगा। सलमान खान जफर सलमान टीवी से। मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद हारिस और आपके बारे में सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है कि आपने बाबर आजम को फॉलो कर दिया, उसमें कितनी सराहना है? भैया मैंने उसको कभी फॉलो ही नहीं किया, मतलब इंस्टा पे कभी फॉलो ही नहीं किया, तो उसमें अनफॉलो क्या। और मेरा वो दोस्त है 2008-9 का स्कूल का, तब तो सर सोशल मीडिया था ही नहीं, ना इंस्टा था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था। तो बस अब ये लोगों का है कि मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। अभी मेरी थोड़ी देर आने से पहले उनसे बात हुई, तो हम ये चीज़ें देख कर सर हंसते ही हैं। और अब लोगों का है वो जो मर्ज़ी नैरेटिव बनाकर भेजते रहें या लगाते रहें, वो मतलब उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने कभी उनको फॉलो ही नहीं किया, तो अनफॉलो क्या करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान, रामेश हुसैन फ्रॉम पाक पेशन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टीम का इन्वायरमेंट कैसे, क्योंकि आपने 8 मैचेस में भी कप्तानी की है, जो 5 न्यूजीलैंड के थे, 3 ये थे, तो टीम का इन्वायरमेंट कैसा है अंडर आपके और हैसियत के? और इसी बात को आपने अभी कहा कि हम ऐसी ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अब कंडीशन जैसे न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ है, बांग्लादेश आपने जाना है अभी बीच में एक सीरीज़ खेलने है, फिर आगे सारी एशिया में क्रिकेट है, तो उसकी क्या कैसे दे रही है बातें? सर अभी तो काफ़ी हैप्पी हूँ मतलब 8 मैचेस में, और जो टीम का जो इन्वायरमेंट है वो मतलब जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो मुझे लग रहा है कि टीम उस तरफ चल पड़ी है। मतलब टाइम जाहिर बात है लगेगा सबको, लेकिन उस तरफ उस वे में जाना बड़ी सी चीज़ है। और कंडीशन सर जब आएगी तो उसको तो हमने रिस्पेक्ट देनी है। आप मतलब मॉडर्न डे क्रिकेट ये नहीं है कि आपने कंडीशन को रिस्पेक्ट नहीं देनी, आपने जो भी कंडीशन है उसको रिस्पेक्ट देनी है। हमारा जो मॉडर्न डे क्रिकेट मुझे लगता है क्या है कि आपने
पार स्कोर जो भी उस ग्राउंड का है उससे 10-15 रन ज़्यादा बनाने हैं ताकि आपके बॉलर्स को वो 10-15 रन का मतलब एडवांटेज मिल सके। और जब बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको पार स्कोर से 10-15 रन कम बनाने हैं तो आपके बैट्समैनों को इजी रहे। तो हमारी तो ये कोशिश है, जिस भी कंडीशन में जाएंगे जैसी भी होगी उसका जो पार स्कोर होगा हम उसको ही फॉलो करेंगे। सलमान भाई ये बताइएगा कि एक सीरीज तो आप लोग जीत गए हैं, लेकिन जो क्राउड का रिस्पांस रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? तीनों क्राउड जो है तीनों मैचेस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्राउड देखने को मिला है, उनका एज अ 12th मैन क्या किरदार था? सर लाहौर का क्राउड आप कभी भी खेलने वो आते ही आते हैं, और मतलब जाहिर बात है अभी यहाँ पाकिस्तान में लोग हमसे थोड़े से मतलब नाराज़ कह रहे थे क्योंकि हम 1.5 साल से पिछले 2 साल से वैसी क्रिकेट नहीं खेल सके जैसी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और इस बात का हमें ज़रूर मतलब इल्म ज़रूर है हमें इस बात का। अभी वो आए हैं इस नंबर इतने नंबर्स में, आज तो माशाल्लाह हाउसफुल था, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू है। और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आते रहें, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें जिससे आपको इंटरटेन करते रहें और पाकिस्तान को मैच दिलाते रहें, और थैंक यू वेरी मच उनका आने का। सलमान भाई, शकील खटक है। अच्छा, हमने देखा कि इस सीरीज़ में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं जिनका कमबैक हुआ है मेजॉरिटी वो हैं जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, तो आप समझते हैं कि PSL ही अब वो दरवाज़ा बन चुका हुआ है कि जहाँ परफॉर्म करेंगे तो फिर ही आपका जो टीम में आने का रास्ता है वो ओपन होगा? PSL मतलब आप कह सकते हैं कि T20 टीम में आने के लिए एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन डोमेस्टिक के भी परफॉर्मेंस इसमें है। आप नेशनली को देखा होगा, उसने कमबैक किया, उसने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। तो इस तरह के लोग ज़रूर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की है, हम डोमेस्टिक को भी रिस्पेक्ट देंगे। और अब PSL ऐसा टूर्नामेंट है जो मतलब वर्ल्ड वाइड दिखाया था और उसमें मतलब इंटरनेशनल के क्लोजेस्ट हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस तो मतलब अगर आपको T20 टीम बनानी है तो वो आपको देखनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ ज़रूर उसमें डोमेस्टिक प्लेयर्स डोमेस्टिक की जो परफॉर्मेंस है वो भी साथ काउंट ज़रूर होती है। सलमान भाई, हम देख रहे हैं कि काफ़ी शफलिंग हो रही है। गुज़िश्ता कुछ अदवार पहले ये कहा जाता था कि ये ओपनर है, सिर्फ ओपनर खेलेगा। आप भी 5वें नंबर पे भी खेले, 4थे नंबर पे भी बारी लेने इस सीरीज़ में आए, तो क्या कहेंगे ये बैटिंग ऑर्डर इसी तरह शफल करता रहेगा या किसी को भी किसी नंबर पे खिलाया जा सकता है? सर ओपनर्स तो ओपन ही करते हैं, हमारे पास 3 ओपनर्स थे, फ़खर, साइम और साहबजादा, उन तीनों ने ओपन ही किया। अब हारिस नंबर 3 का ही प्लेयर है, हम उसको नंबर 3 पे ही देखते हैं क्योंकि वो कीपिंग करता है, तो हमें कोशिश यही है कि उसको जितना भी अपनी कीपिंग के बाद रेस्ट मिल सके तो वो मिले, और नंबर 3 पे ही हमें लगता है कि वो सूटेबल। और हसन अब मिडिल ऑर्डर है, तो मेरा और उसका नंबर ऐसा है जो ऊपर नीचे होता रहेगा, और हमारे उसके बाद के जो प्लेयर हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि टॉप 3 चाहे मतलब एक ही वो हो गए टॉप 3 जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो भी है वो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि अगर सिचुएशन डिमांड कोई करती है किसी को नीचे से ऊपर जाने में तो वो ज़रूर जाएंगे। और मैं मतलब पर्सनली 4 पे ही खेलना था इस सीरीज़ में, लेकिन आपने पहले मैच में 5 पे 2 थे, मैं 4 पे गया, लेकिन उसके बाद हम 10 ओवर में मतलब हमारा 1 आउट था, तो उस टाइम पे बेस्ट ये है कि स्पिनर्स लगे हों, और हमने हसन को देखा है कि वो पूरी PSL में और इस सीरीज़ में भी स्पिनर के खिलाफ कितना डेंजरस है, तो हम वो मतलब बैटिंग ऑर्डर को वो फ्लेक्सिबल रखते हैं कि किसी भी प्लेयर की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।